दूसरा आपने कहा दीपावली के दिन कई लोग टोटके कर देते हैं, कोई साधनाएं करते हैं। तो साधना आप कैसी कर रहे हैं, किस देवता के लिए कर रहे हैं, किस देवी के लिए कर रहे हैं, किस योजना से कर रहे हैं, उस योजना के लिए आप अपने इष्ट को मजबूत रखिए। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें ही ये प्रश्न आया कि गोवर्धन के कंडे का टुकड़ा रात को रख देना या किसी की तरह टोटका उसका निदान हो जाता है। तो गोवर्धन के जो बनाते हैं उनके साथ में जो आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद जो गोवर्धन मिटार देते हैं तो उनको जलाना नहीं चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए। और जो टोटका, इसका मैं भाव नहीं समझ पाया हूँ कि कंडा रख देते हैं। तो कंडे का मतलब तो हमारे यहाँ होली पर जब होलिका दहन होता है तो वहाँ से अग्नि ले आई जाती थी और वो वर्ष भर चलती थी। अब क्योंकि उस जमाना बहुत सारा था, माचिस नहीं हुआ करती थी और अग्नि को शुद्ध पवित्र मानते थे, बरूसी में दबा के रखते थे, उसी से अग्नि लेते थे, उसको जूठी नहीं करते थे। उसके बड़े लंबे महत्व थे। और टोटका कंडे से भी कई प्रकार के होते हैं, यहाँ तक कि मारण तंत्र तक भी हो जाता है। तो टोटका का मतलब नहीं समझ, इस कंडे का मतलब नहीं समझे, थोड़ा मैं आप स्पष्ट कर दीजिए तो मैं बताऊंगा। गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, इसमें ये हुआ था कि जब दिवाली की रात में पूजन जो होता है, पूजन के टाइम में किसी अन्य व्यक्ति ने घर के दरवाजे पे, जैसे जो गोवर्धन का उपला होता है कंडा, उसका टुकड़ा दरवाजे पे रखने का मतलब क्या होता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको ये मारण तंत्र के अंतर्गत आता है और ये मारण तंत्र में अमुक व्यक्ति के नाम से रखा जाता है। उस व्यक्ति को शरीर घुलने लगता है और कुछ समय बाद यदि वो प्रॉपर कोई क्रिया कर रहा है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या वो अपने संयम को बिगाड़ लेता है और वो संयम बिगड़ने से उसके मन की गति विचलित हो जाती है तो वो सुसाइड जैसी स्थिति बना लेता है। तो ये मारण तंत्र के अंतर्गत आता है। और कई बार लोग, आपको देखा कि आप बहुत डरते हो टोटके से, तो कई लोग जलन के मारन आपको परेशान करने के लिए भी लोग ऐसा कर देते हैं। कई बार टोटका नहीं समझना चाहिए। कई बार होता है कि बोले कि अच्छा चाची किससे डरती हैं, बोले टोटके से। तो बोले कि एक नींबू लो, नींबू में 2 लौंग लो, एक कील गुच्छ दो, तो चाची खुद डर जाएंगी, दिन भर गाली देंगी, हम उनका मजा लेंगे, आनंद लेंगे और खूब उन्हें चढ़ाएंगे। तो ये भी देखने को मिलता है। बाकी के टोटके किसी भी क्रिया से हो सकते हैं। 88% जो मेरा मानना है, 35% का जो मेरा अनुभव है, 88% लोग गलत और झूठे तरीके के टोटके करते हैं और उसको विधिवत रूप से नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे गुरु लोग फॉलोवर्सों के चक्कर में और सब्सक्राइब के चक्कर में टोटके बता रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं घर बैठ के। तो आजकल कई टोटके ऐसे आ गए हैं जिनको मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, नाम से ही रख देते हैं, तो उससे साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसे घर में यदि कोई टोटका मिलता है तो हाथ से नहीं छूना चाहिए, एक झाड़ू ले और झाड़ू से उसको झरा के निकाल दे, वो टोटका खत्म हो जाएगा। लेकिन झाड़ू नहीं होना चाहिए, झाड़ू वो होना चाहिए जो आप प्रतिदिन घर में लगाते हो, उस झाड़ू से करना है। गुरुजी, अभी आपने जब कहा कि देहली को साफ करना चाहिए और कुनैन बोला था, क्या आपने कुनैन? कुनैन नहीं बोला था, ओरेन बोला है, आटे का चौक पूरी है। अच्छा। गुरुजी, एक क्वेश्चन और था। वो शीतल बहन बैठी थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था, एक आपने क्रिया या टोटका बताया था जो नींबू में नागफनी के कांटे चुभो करके जो दुश्मन के लिए क्रिया करनी थी, कुछ ऐसा था, मैंने नहीं देखा है। तो देखिए, आप किसी के टोटके पर आप प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं, मैं प्रयोग नहीं कर रही। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने गुरुजी के द्वारा बनाया हुआ टोटका किया और मेरी सास ने मुझे 4 दिन के अंदर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा है कि टोटके के कई प्रकार हैं, कई उसका साइड इफेक्ट पक्ष भी होता है और किया हुआ टोटका अपने पक्ष क्रमांक 2 पर अटैक भी करता है, मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो। तो आप करते समय आपके मन में क्या था, पहले आपने अपना नाम ले लिया होगा तो तुम पे ही चल जाएगा कि तुम क्या, वो जानता है कि तुम किसके लिए कर रहे हो। तो जिसके नाम से आप करोगे और विचार मन में आ गया तो उसी पे चल जाएगा। इसलिए कोई भी टोटका करें तो कोई गुरु के और कोई साधक के मार्गदर्शन में ही करें, ठीक है।
और तीसरा आपने एक क्वेश्चन और लिखा था कि हमने गाड़ी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी तो गाड़ी हमें 2 महीने बाद मिल गई थी, तो गाड़ी का नंबर भी आपका 8456 रहा होगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। 17 बीघा जमीन भी तो मिल गई परसों आपको। वो अभी अधूरा है गुरुजी, जब पूरा हो जाएगा तो अभी पहले स्टे लगवाइए। ठीक है, चलिए इसमें धन्यवाद। गुरुजी इसमें ये हुआ था, जब हम यहाँ आए थे तो बहुत परेशानी हो रही थी हमें, तो मैं ये कह रही थी भगवान मैं कब गाड़ी ड्राइव करना सीखूंगी, और वो 3 महीने के अंदर, बल्कि मुझे थोड़ा बहुत था, आती नहीं थी, और मैंने गाड़ी ड्राइव करना सीखा। सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद अब हवाई जहाज मत मांग लेना। ऋषिकेश पहुंची थी। चलिए।